सभी को जय श्री राम। बाबा बाबा चले गए। मित्रों, आज हम सब आए हैं पतित पावन माँ रेवा, जिन्हें हम नर्मदा जी के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे हैं कि माँ रेवा अत्यधिक सुंदर दृश्य से परिपूर्ण इस धरा पर प्रवाहमान है। ये एक ऐसी रिवर है, ऐसी नदी है जो भारत की पवित्र नदियों में गिनती की जाती है। और आज हम महेश्वर में स्थित हैं। महेश्वर एक मध्य प्रदेश का पवित्र स्थल में आता है। भारत एक नदियों का देश है, एक नदियों का राष्ट्र है, सनातन संस्कृति वाला राष्ट्र है, हिंदू संस्कृति वाला राष्ट्र है। उसी भारत में जल की पूर्ति का जो सबसे बड़ा साधन है या सबसे बड़ा स्रोत है वो नदियाँ हैं, जिनमें से एक ये भी है नर्मदा रिवर। और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है इन्हें। तो नदियों में हम श्रेष्ठ नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी, आसपास के क्षेत्र को सिंचित करने वाली नर्मदा नदी, यहाँ के एरिए को सुंदरता से परिपूर्ण करने वाली नर्मदा नदी, उसी नदी के दर्शन करने, उसमें स्नान करने हम सभी सनातनी बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग कुछ वहाँ खड़े हुए हैं, कुछ इधर हैं, कुछ ये पीछे खड़े हुए हैं। हमारे दादाजी हैं, ये दादाजी हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, ये पीछे खड़े हुए हैं। इन सब को लेकर आज हम नर्मदा नदी में स्नान करने आए हैं। आए थे और हमारे श्याम जी डाबी, हाँ श्याम जी डाबी हो आप गए। हैं हमारे श्याम जी इधर जागेश्वर जी भाई साहब हैं, प्रेम जी भाई साहब हैं, इधर बालकार भी हैं, ये बालकार भी आए हुए सभी जो स्नान करने के बाद। क्यों अच्छा लग रहा है ना? नहाने के बाद अच्छा लग रहा है। ये स्नान करके एकदम शुद्ध हो गए हैं, मन से भी और तन से भी। तन और मन दोनों दम इतने शुद्ध हो गए। प्रवीण जी खड़े हुए हैं, महसूस कर हमारे रहे हैं श्रेणी के हैं। अपने आप को। दिनेश भाई साहब खड़े हुए हैं, नर्मदा जी का शहर। कुछ लोग उधर खड़े हुए हैं व्यस्त धारा पर। और हमारी टीम के सबसे नटखट श्री श्याम जी डाबी, जय श्री राम है। ये हैं 50 के, लेकिन काम जो इनके हैं 15 वाले हैं। काम 15 वाले हैं, 25 नहीं 15 वाले हैं। हमें क्या 21 साल का और जिनके मजाक का, जिनके उपहास का कोई सीमा नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ पार कर जाते हैं। और उनके साथ जो जोड़ीदार है, ये हमारे दादा, किस साल के दादा, ये भी 70 के ऊपर है, लेकिन ये भी इनके साथ से ऊपर है, कम है ये उसके कामों से अपने। तो आज की हमारी यात्रा बहुत ही विधि विधान मंगलमय। से अभी चल रही है, अभी संपन्न नहीं हुई है। अभी हम सभी यहीं हैं, कुछ देर यहाँ रहेंगे, विचरण करेंगे, यहाँ के आसपास के वातावरण में हम अपने मन को विभोर करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। इसके बाद भोजन भी करेंगे, उसके बाद हम इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इधर नदी का दृश्य दिखाएं, माँ नर्मदा का ताकि सभी लोग इसको देख सकें। रक्त धारा। ये आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है पूरी नदी के तट का। चारों ओर वृक्षारोपण है, चारों साइड देखेंगे ये पहाड़ी एरिया है और पूरा पहाड़ सूखा हुआ है, लेकिन नदी के किनारे का पूरा एरिया हरियाली से भरा है, हरियाली से परिपूर्ण है, पानी से परिपूर्ण है, जल धारा से परिपूर्ण है। एड्रेस बताओ। जहाँ आकर मन को अत्यधिक शांति मिलती है। इस स्थान का नाम है सहस्त्र धारा। जैसा कि नाम से विदित है कि सहस्त्र मतलब कई धाराएं। नर्मदा जी की यहाँ पर कई धाराएं निकलती हैं। उन्हीं धाराओं के अनगिनत रूप को हम सहस्त्र धारा के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दूर से ही दृष्टिगत हो रहा है कि बहुत सारी धाराएं दिख रही हैं। धाराएं अत्यधिक तीव्र हैं। इस समय श्री नर्मदा जी का जल स्तर थोड़ा कम है, तो दूर से इतना दृष्टिगत नहीं हो रहा है, लेकिन धाराएं अत्यधिक तीव्र हैं, जहाँ पर खड़े होना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, या हर मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इस स्थान का नाम, ये स्थान महेश्वर से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने पर मिलता है, जिसे जलकोठी के रूप में भी जाना जाता है। पास में एक जलकोठी है जो होलकर कालीन है, होलकर राजा के समय से अभी यहाँ स्थापित है। ये नदी जिसे आप जानते हैं महेश्वर है। महेश्वर देवी अहिल्याबाई का राज्य की राजधानी थी। उसी राजधानी के किनारे किनारे एक किला बनाया गया है। उसी किले के किनारे नर्मदा नदी प्रवाहमान होती है, जिसका दृश्य अत्यधिक मनमोहक है, अत्यधिक सुंदर है और जनमानस को भाव विभोर करता है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी भी इस पवित्र माँ रेवा, माँ नर्मदा के तट पर आएँ, इनके दर्शन करें, इसमें स्नान करें, अपने मन को शुद्ध करें, अपने तन को शुद्ध करें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस एरिए को देखें, इस क्षेत्र को देखें, इस क्षेत्र में विचरण करें, अपने पुरातन संस्कृति को पहचानें, सनातन संस्कृति को पहचानें, हिंदू संस्कृति को पहचानें और इस संस्कृति का लोगों के बीच में बताने का प्रयास करें, उसे समाज तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। इतना ही कहने के बाद
आप सभी से विनम्र आग्रह कि आप फिर से यहाँ आएँ, दर्शन करें, नर्मदा जी के दर्शन करें, डुबकी लगाएं, स्नान करें और सनातन की ओर आगे बढ़ें। जय श्री राम।